everyone, I am Sonam. I will complete the syllabus of class 7 from RS Agarwal. I will try to complete all the types of questions which you are having in RS Agarwal. So let's start with the lesson 1, integers. इंटीजर्स को समझने से पहले कि इंटीजर्स हम कौन कौन से नंबर्स को हम बोलते हैं, उससे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स, है ना. बाकी टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन कौन से हैं जो हमने पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स. तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ नंबर्स में हमें याद आता है नेचुरल नंबर. सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर ऑल काउंटिंग नंबर्स, है ना. काउंट करते हैं जब हम नंबर्स तो हम 1 से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5. सो दीज ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. देन सेकेंड इज होल नंबर. सो व्हाट इज़ होल नंबर? होल नंबर्स, अगर मैं नेचुरल नंबर से पहले सिर्फ एक ज़ीरो को मैं ऐड कर देती हूँ, 0 1 2 3 4, तो ये हो गए आपके होल नंबर्स. ठीक है, होल नंबर्स. तो इंटीजर्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 एंड आई ऐड द नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो. तो ये हैं आपके इंटीजर्स, मतलब 0 और सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स मतलब, और नेगेटिव नंबर्स भी मैंने ऐड कर दिए. तो इंक्लूडिंग ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ नंबर्स, इन सबको मिला करके हम इनको कहते हैं इंटीजर्स. ठीक है, मतलब इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ गए और पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए. सो दीज आर टाइप्स ऑफ नंबर्स. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, तो अब हम देखेंगे कि हम ऑफ ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं इंटीजर्स में. ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ. तो स्टार्ट करते हैं हम एडिशन से. एडिशन ऑफ इंटीजर्स. जब मैं बोल रही हूँ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि इंटीजर्स तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं. तो मेरे पास कितने केसेस बन गए कि एक केस हो गया कि दो इंटीजर्स को मुझे ऐड करना है और दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना. और दूसरा केस मेरे पास ये हो गया कि 2 इंटीजर्स को मुझे ऐड करना है और दोनों क्या है, नेगेटिव है. और तीसरा केस हो गया कि मुझे 2 इंटीजर्स को ऐड करना है, उसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. ये दीज आर द 3 केसेस व्हेन वी टॉक अबाउट एडिशन ऑफ इंटीजर्स, है ना. तो मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ले लिया 20, यहाँ ले लिया मैंने 40. आई वांट टू ऐड दीज 2 नंबर्स. तो मैं ऐड करती हूँ +20 +40. जब दोनों प्लस हो, दोनों पॉजिटिव हो, तो आप क्या करोगे, सिंपली उन दोनों को ऐड कर दोगे और साइन आपका आएगा पॉजिटिव. यहाँ पे भी मैं सेम नंबर्स ले लेती हूँ. मान लो मुझे -20 और -40 को ऐड करना है, तो उसमें क्या होगा, -20 -40. जब दोनों नेगेटिव हैं और आपको ऐड करना है, सम करना है, दोनों नेगेटिव हैं, तो आप ऐड तो करोगे उन दोनों को. 40 + 20 इज़ 60, बट हियर द साइन विल बी नेगेटिव साइन के साथ आएगा. ठीक है, यहाँ पे सेम नंबर्स अगर मैं ले लूँ 20 और 40, जब एक पॉजिटिव है इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर है, तब जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, 20 - 40. जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे उनको, यू विल गेट 20. अब साइन क्या आएगा, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगेगा. तो 40 इज़ द बिगर नंबर, सो साइन विल बी नेगेटिव. ठीक है, तो नेगेटिव आएगा. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट. ऑल 3 केसेस वी कंप्लीटेड हियर इन एडिशन ऑफ इंटीजर्स. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स में उनकी इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स इन एडिशन ये है कि जब भी आप कोई भी 2 इंटीजर्स आप लेते हो और उनका सम आप करते हो, एडिशन करते हो, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा. ठीक है, दिस इज़ व्हाट इट सेज. क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन इंटीजर्स जो है वो ये बोलता है कि जब भी हम 2 इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे, किसी भी 2 इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर होगा. तो आप कोई भी एग्जांपल भी लेके देख सकते हो. कोई भी एग्जांपल मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल 20 + 90 मैंने ले लिया, तो ये आ गया 100, है ना. 100 इज़ एन इंटीजर. लेट्स टेक 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव. In this case also I got 80 and the sign is positive because 100 is bigger than 20 and it has positive sign. तो मेरा आंसर आया 80. This is again an integer. Let's take something else.
40 माइनस 50, 40 माइनस 50 इज़ 10 विद द साइन ऑफ नेगेटिव, माइनस आएगा साइन, तो 50 बिकॉज क्योंकि 50 बड़ा है 40 से और 50 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस लग गया, ठीक है। और ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो इससे हमारा ये प्रूव होता है कि जब भी आप किसी भी दो इंटीजर को ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ ए प्लस बी इज सेज दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, कोई भी आप इंटीजर ले लो, ये हमें पता है कि चाहे मैं 3 + 2 करूँ या 2 + 3 करूँ, आंसर आपका सेम आता है। तो दिस इज़ करेक्ट इन एडिशन ऑफ इंटीजर्स, दैट्स वाई इंटीजर्स फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल भी ले सकते हो, -4 + 5 इज इक्वल्स टू 5 - 4, दिस इज ट्रू, दिस विल ऑल्सो गिव 1, दिस विल ऑल्सो गिव 1, एनी एग्जाम्पल यू कैन टेक। कोई भी दो इंटीजर को आप चाहे a + b करो या b + a करो, दोनों का रिजल्ट जो होगा वो सेम आएगा। सो दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेज दैट a + b + c इज इक्वल्स टू a + b + c, आई विल पुट अ ब्रैकेट हियर एंड अ ब्रैकेट हियर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब आप तीन इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो तो पहले दो को ऐड किया और फिर उसमें आपने थर्ड को ऐड किया, दिस इज़ इक्वल टू आपने लास्ट 2 को ऐड किया फिर आपने फर्स्ट को ऐड किया। ये हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी हम अगर कोई भी 2-3 इंटीजर हम ले लें तो उसमें चाहे लास्ट के 2 को ऐड करके फिर चाहे मैं पहले वाले को ऐड करूं, या पहले 2 को ऐड करके फिर मैं थर्ड वाले के साथ ऐड करूं, या फिर फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके फिर बीच वाले को मैं उनमें ऐड करूं, तीनों का रिजल्ट जो होगा वो सेम आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स इन एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a + b + c इज इक्वल्स टू a + b + c। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब जब आइडेंटिटी की बात आती है तो हम क्या करते हैं, हम रट लेते हैं, हम याद कर लेते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी है 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, तो ऐसा है क्यों, ये नहीं सोचते हम। अब एडिटिव आइडेंटिटी को आइडेंटिटी मतलब क्या है कि किसी भी इंटीजर को सेम रखे, है ना। जब हम वो ऑपरेशन लगा रहे हैं जिस ऑपरेशन के अंदर हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी है, हम यहाँ पे एडिशन की बात कर रहे हैं, तो एडिटिव आइडेंटिटी हर इंटीजर का वो नंबर होगा जो इसको सेम रखेगा, जिसमें मैं एडिशन ऑपरेशन लगाने के बाद भी मेरा आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, है ना। मतलब ए में मैं क्या ऐड करूँ जिससे कि ए आ जाए वापस से, ठीक है। तो ये तो हमें पता है सबको कि जब हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो हमारा सेम नंबर वही आंसर आ जाता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी इन इंटीजर इज़ 0 फॉर ऑल इंटीजर्स। इट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स क्या है किसी भी इंटीजर का, तो अभी हमने पढ़ा कि आइडेंटिटी क्या है 0, तो इनवर्स वो होता है कि जब मैं सेम यही जिस ऑपरेशन के अंदर मैं बात कर रही हूँ, जिस ऑपरेशन की मैं बात कर रही हूँ, मतलब एडिशन की मैं बात कर रही हूँ, तो इसी एडिशन में वो नंबर जो मुझे आइडेंटिटी दे दे, ठीक है। किसी भी इंटीजर के साथ मैं क्या ऐड करूं जिससे कि मेरे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए उस ऑपरेशन के अंदर जो आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0, तो ए में मैं क्या प्लस करूं जिससे कि मेरा आइडेंटिटी आ जाए, दैट इज़ 0 इन एडिशन। तो ए है तो मुझे पता है कि ए में जब मैं -a करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सो फॉर ऑल इंटीजर a minus a is additive inverse, ठीक है। let's see some examples। समझ लो 5 है, 5 का मुझे एडिटिव इन्वर्स चाहिए, तो 5 में मैं क्या प्लस करूँ जिससे कि मेरा 0 आ जाए, और मुझे पता है 5 में मैं क्या करूँगी, ऐड -5 करूँगी, 5 में -5 करूँगी तब मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया,
-5 हो गया। फॉर लेट्स टेक एनी अदर एग्जाम्पल, -6 में मैं क्या ऐड करूँ जिससे कि मेरा 0 आ जाए, तो -6 में मैं +6 करूँगी तब मेरा 0 आ जाएगा। तो -6 का क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स +6। इसका मतलब अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो नेगेटिव होगा, अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो पॉजिटिव होगा। So by this I just completed all the properties of addition in integers, and in next class I will start the first exercise of first lesson, that is exercise 1A from RS Agarwal. So we will meet in next video. Bye bye, take care.